वक्त हम कंसुप्टी में खड़े हैं और यहाँ पर भी एक अवैध मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश है। मेरे बाईं तरफ हम तस्वीरें दिखाएं पहले। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है, जिसको ढका गया है, कवर्ड किया गया है, ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो मस्जिद है वो बनाई जा रही है। बाकायदा यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। शुक्रवार को, जुम्मे को यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दरअसल एक रिहायशी पर्पज के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो दी गई थी, लेकिन बाद में इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और हमारे पास कुछ पेपर हैं इसी जमीन से जुड़े हुए, खसरा नंबर बाकायदा, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश भी आपको करेंगे। ये राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी है, उसकी ये कॉपी है जो हम दिखा रहे हैं आपको। और हाँ, ये मेरे साथ राकेश भारद्वाज हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं यहाँ से, उनसे समझेंगे। राकेश शर्मा जी, क्या आप बताना चाहेंगे इस मस्जिद के बारे में, और जो पेपर हैं वो क्या बयां कर रहे हैं? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अहम मुद्दे के ऊपर आज आप जनता के बीच में आए हैं। पहली तो बात है कि ये मस्जिद है नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया होता था। कब्जा जिसमें केंद्रीय सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा है, मालिकाना हक है, और मौके पर कब्जा जो तारुल इस्लाम संभवतः वक्फ बोर्ड का होगा। वक्फ बोर्ड ने आगे ये प्रॉपर्टी लीज पे दी मुमताज बेगम को। मुमताज बेगम के छोटे लड़के ने बाहर से आए चंद लोगों के बाद कुछ पैसे ले दे के ये प्रॉपर्टी उनके हैंडओवर कर दी, जबकि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हैंडओवर नहीं कर सकता था, और वहीं से ये सारा विवाद शुरू हो गया। तो ये जो पेपर है सर, इसका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी है, इसमें एक जगह जिक्र आता है कि मस्जिद कच्ची एक, इसका क्या मतलब हुआ? मस्जिद कच्ची एक मंजिल जो नीचे वाले, जिसमें इनका रेजिडेंशियल फ्लोर था, उसमें इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंटर करवाई। इससे पहले ये मस्जिद एंटर नहीं थी। कब एंटर हुई है, इसके पुराने कागजों को देखने के बाद ये पता करना पड़ेगा। परंतु इस टाइम ये 2.5-3 मंजिल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका, जैसा कि आप देख रहे हैं। गली जो उतरती है, जैसे इसे एक खसरा नंबर में रास्ता दिया है, वो रास्ता यहाँ थोड़ा सा इसमें पढ़ते हुए अगर आप हमें बता दें। जैसे ये देखे ना जी, 1 नंबर में इसमें देखो कि 1 नंबर में 1099 नंबर में गैर मुमकिन रास्ता है। संभवतः वो रास्ता यहाँ से उतर रहा है, ये पौड़ियां यहाँ से उतर रही हैं। और इसके निचले फ्लोर में सदीक मोहम्मद का परिवार रहता था, और वहीं से वो अपना जो है उन्होंने गुजर बसर किया है। ठीक है। और उनकी संभवतः उनकी डेथ के बाद उनके सबसे छोटे लड़के ने जो है ये प्रॉपर्टी आगे सेल आउट की, और सेल आउट करके जो है वो तो चला गया, मतलब सुमती बाजार में एक प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया। आज वही माहौल जो है यहाँ का। जाए सफेद क्या मतलब? क्या जाए सफेद खाली जगह होती है, बीच में जो खाली जगह जिसके ऊपर ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, जाए सफेद खाली जगह होती है। और इसमें सभी चीजों का जिक्र है। जायज सफेद है, गैर मुमकिन रास्ता है, गैर मुमकिन सहन है जो बरामदा होता है, वो सभी चीजों का जिक्र है जो उस टाइम की टोपोग्राफी थी। परंतु आज की डेट में वो सारी टोपोग्राफी यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से चेंज कर दी गई है, और यहाँ पे जो है इन लोगों ने नमाज अदा करने का काम भी पिछले 3-4 सालों से शुरू कर दिया है। और पीछे राजा साहब ने, जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हैं वीरभद्र जी, उन्होंने इसका उद्घाटन करना था, पर जब उनको इसके विवाद का पता लगा, उन्होंने उद्घाटन करने से मना कर दिया। ये 16 या 17 किस चीज का उद्घाटन था? मस्जिद का उद्घाटन कराने उनसे बुलाया था, परंतु वो नहीं आए। जब उनको इसके विवाद का पता लगा, तो जब एक मुख्यमंत्री ने विवाद में नहीं आए, तो उसके बाद क्या डिपार्टमेंट को चाहिए नहीं था कि ये जो एमसी प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करता, इसको रोकता? क्योंकि अगर हम इस विशेष समुदाय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे को जो धर्म के साथ जोड़ा जाता है कि इनको परेशान किया जा रहा है। परंतु नहीं शर्मा जी, सवाल ये इसमें मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जैसे कागजों में जब बदलाव किया गया है, तो पूरी तरीके से पूरी योजना के साथ इसको करवाया गया? बिल्कुल वो योजना के साथ हुआ जी। उसमें अब ऐसा ना कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी की बात में बिना मतलब के दखल देना नहीं चाहते, परंतु जब कहते हैं ना कि जब गले तक तो गंगा है, उसके ऊपर तो जमपुरी है ना जी। अब जब बात पानी सर से ऊपर जाने को लग गया है कि आए दिन यहाँ पे शुक्रवार के दिन हमारी जो बेटे बच्चियों को चलने में दिक्कत हो जाती है, तो उन परिस्थिति में हम क्या करें? ठीक है, धन्यवाद। तो पूर्व डिप्टी मेयर राकेश शर्मा बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया। न सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जिसको कवर किया गया, बल्कि कागजों में भी बदलाव करवाया गया है। पूरे आलम में ना हो झगड़ा, पूरे हिंदुस्तान में रहो, सबके लिए दुआ मांगेंगे। यहाँ
कहीं भी कुछ ना हो। यहाँ तो पुराने समय, आप कितना समय से रह रहे हैं? मैं तो हूँ ऐसे शिमला में 71 से, पर यहाँ हो गया संजौली में कोई 35-36 साल हो गए। शांति बनाए रखें, क्या आप अपील करें? हाँ, शांति शांति, ऊपर वाला शांति रखे मेरा पागल बोलने वाला, शांति, सबका भला, सब मिलजुल के रहें आराम से। आपका नाम कोई क्या है? तहसीन अहमद। जैसा आप कह रहे हैं 1971 से रह रहे हैं, हाँ जी। कोई डर का माहौल पैदा हुआ है अभी वाली स्थिति से? इससे पहले तो हमने यहाँ तो भाईचारे की स्थिति में। हाँ जी, यहाँ कोई नहीं देखा जी हमने आज तक के, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ। और अभी बस वैसे ही थोड़ा सा नेक, थोड़ा सा वो हो रहा, और क्या, ये भी हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जुम्मे की नमाज के लिए सब लोग सब दुआ करेंगे, अमन अमान रहे अपने देश में। दुआ तो यही कि हम प्यार से रहें, बाकी क्या है। बाकी आज तो कम लोग आए नमाज में, इस वजह से लोगों की वजह से डर गए। बाकी प्रशासन ने हमारा बिल्कुल सहयोग दिया। कितने लोग आए थे, क्या वाकया पूरा है? 30 लोग आए, 30 किस लोग, तरह से देखते पूरे वाक्य को? 30 लोग आए थे। पूरे वाक्य को किस तरह से देखते? पूरे वाक़ा तो पता नहीं मेरे को। मुझे कुछ नहीं, मेरा काम नमाज पढ़ाना है। मैं यहाँ का इमाम हूँ। मैं कोटखाई गांव सलियाना का स्थायी निवासी शिमला। कुछ शरारती लड़कों ने जो हादसा किया है, हम ये गुहार लगाते हैं प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। FIR हो गई है और हमारा पीसफुल हिमाचल प्रदेश है, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। प्रशासन के साथ तो ये तो वो लोग समझेंगे, प्रशासन समझेगा, मौलवी साहब थोड़ी नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन। कैसे? वो तो पर यो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है ना जी। हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट करे अपने। ये हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट हो, ये जो लाइन गई, लाइन गलत गई सर। अब झगड़ा किया इन लोगों ने, उनको सजा मिलनी चाहिए जिसने झगड़ा किया। अब जो हम तो ये बोलते, जब आप कोई कारोबार करने बाहरी राज्यों के आए, वे अपना कारोबार करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। शांति, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय है, उस तरीके से शांति से रहो, जिसकी वजह से और लोगों को कोई परेशानी ना हो सर। मैं इस मस्जिद का पहले मैं ही प्रधान था, पूरा मैं इसी का बहुत साल तक प्रधान रहा। उसकी वजह से मेरा अपना बगीचे का कारोबार था। फिर मैं वापस शिमला से ज़्यादा कोटखाई में रहता हूँ, मासू में ही। उसके बाद हाँ, थोड़ा लीगल का मसला जो कोर्ट में चला, ये 2010 से केस चला GMC में। हाँ, 2010 से केस MC में चला और MC इसको देख रहा है। अब डिले क्यों हुआ, अब इस ये तो MC जान सकती है सर। क्यों, ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की ही जमीन है। अब वो अगर उनकी, वो बोर्ड इसको देखता है सर, इसको ना सारा, कि वो केस करे ना करे आगे, तो इसमें हमारे को तो ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि वक्फ मैन इसका मालिक है, वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश के पास है। अब उनकी मर्जी है कि आगे वो आगे अपील करें या ना करें, उसमें सर हमारे को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मामले में।